दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिस पॉइंट की बात करने वाले हैं वो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। दोस्तों यहाँ पर आपने ये एक बात तो ज़रूर सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। आपको अपने इमोशंस को साइड में रखे काम करना है। अगर आप यहाँ पर अपने इमोशंस को बीच में लाए तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और ये सारी बातें सच्ची भी है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक मशीन है, एक टूल है। यहाँ पर एक सिस्टम के पास आपको काम करना है, एक सिस्टम के साथ आपको काम करना है। आपके सामने एक पूरा सिस्टम है, आपके सामने कोई इंसान नहीं है जिसके साथ कि आप इमोशनली होकर काम करोगे। स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोन के पैसों से ट्रेड कर रहे हो या फिर आप अपने पूरे जीवन भर की कमाई है, आपकी पूरी सेविंग है, उससे आप ट्रेड कर रहे हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपका सारा ही पैसा डूब जाता है तो। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता, हमें स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। और अगर हमें स्टॉक मार्केट के हिसाब से चलना है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे इमोशनल को कंट्रोल में लाना ही होगा। दोस्तों यहाँ पर जिस साइकोलॉजिकल पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो है हमारी उम्मीद, आशा यानी कि होप। खास करके बिगिनर्स के साथ तो ये चीज़ें बहुत ही होती है क्योंकि जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो तो इन सारी चीज़ों को समझ चुके हैं, गलतियां करके, लॉस करके या फिर कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को समझ कर, सीख के। पर जो नए लोग होते हैं यहाँ पर उन्हें बहुत ही आशा होती है कि नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। उनके अंदर एक उम्मीद बैठी होती है, उसी की वजह से उनका बड़ा पैसा वहाँ पर शुरुआती दिनों में ही डूबता है और फिर वो हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाते हैं। दोस्तों अब इस बात को एक स्टोरी से समझते हैं, एक छोटी सी स्टोरी से आप सब लोग इस बात को बहुत ही सही से अब रिलेट कर पाओगे। आप जस्ट इमेजिन करो दोस्तों कि आप एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे खड़े हुए हो। एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है, आप नीचे खड़े हुए हो। अब आप वहां पर देख रहे हो कि वो बिल्डिंग गिरने वाली है, आपको ऐसा दिख रहा है वो बिल्डिंग ऊपर से गिर रही है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप वहां पर क्या करोगे? क्या उस बिल्डिंग को देखकर आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं ये बिल्डिंग गिरेगी नहीं, यहाँ से ये फिर ऊपर चली जाएगी, नहीं ये गिरेगी नहीं, ये तो सही हो जाएगी, या फिर तुरंत ही वहां से आप भागोगे? पर दोस्तों स्टॉक मार्केट में हम इसका बिल्कुल ही उल्टा करते हैं। किसी गलत ट्रेड में फंस गए हैं, वहां पर लॉस हो रहा है, तो वहां से निकलने के बदले यानी कि बिल्डिंग गिर रही है वहां से भागने के बदले हम वहां पर आशा कर रहे हो कि ये सही हो जाएगी, यानी कि बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। हमें पता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट करवा के नहीं निकले तो और नीचे जा सकता है। पर वहां पर मन में एक आशा, एक उम्मीद, एक होप बैठी होती है कि नहीं यहाँ से रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा और मुझे लॉस नहीं होगा, मेरा एनालाइज गलत नहीं हो सकता, ये स्टॉक मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, यहाँ पर तो मुझे प्रॉफिट ही होना है। और उसी चक्कर में स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाते, छोटा लॉस नहीं लेते और वहां पर बैठे रहते और काफ़ी बड़ा लॉस होता है उस ट्रेड में। और जब ज़्यादा लॉस होने लगता है तो फिर सोचते हैं कि थोड़ा सा लॉस रिकवर हो जाए, यहाँ से मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस बाइंग प्राइस बीईपी पर निकल जाऊंगा। उससे ज़्यादा लॉस होने लगता है, फिर सोचते हैं कि यार 5,000 का लॉस होने लगा, पहले तो 2 का ही हो रहा था, अब 3,000 रिकवर हो जाए तो 2,000 का लॉस लेके निकल जाऊंगा, फिर उससे ज़्यादा लॉस होता जाता है। और दोस्तों वही ट्रेड जो 2-3 दिन के लिए लिया होता है उसमें 2-3 साल तक पड़े रहते हो पर फिर कुछ नहीं होता, वहां पर बड़ा लॉस बुक करके निकलना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक सिस्टम के हिसाब से काम करना होता है, आपको एक प्रॉपर सेटिंग, प्रॉपर सेटअप के हिसाब से काम करना होता है। ऐसे रेंडमली कहीं भी कुछ भी नहीं करना होता है। और ये आशा को तो बिल्कुल ही आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। आपको कोई भी टाइप की होप नहीं रखनी है कि मुझे ये लग रहा है तो ऐसा हो सकता है। आप कितना भी सीख लो, कुछ भी कर लो, हमेशा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आपके हिसाब से नहीं चलने वाली है। अब हम किसी ट्रेड में है, वहां पर हमने इन्वेस्ट किया है, पोजिशनल ट्रेड लिया है। अब वहां से कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, उस कंपनी का मालिक, उसका ओनर, उसके प्रमोटर यानी कि उस स्टॉक को बनाने वाला खुद उस स्टॉक को बेचकर निकल रहा है और यहाँ पर हमारे 10,000 रुपये लगे हैं। तो हमें वहाँ पर ये आशा है कि नहीं नहीं मेरा एनालाइज सही था, ये स्टॉक मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। हमको उस स्टॉक से इतना प्यार हो जाता है कि नहीं इसमें तो मुझे लॉस हो ही नहीं सकता, ये तो यहाँ से रिकवर कर जाएगा। अब उस स्टॉक को बनाने वाले को खुद को स्टॉक पर विश्वास नहीं रहा, वो खुद अपना माल बेच के भाग रहा है और यहाँ पर हमारे 10,000 के चक्कर में हम बैठे हुए हैं कि नहीं मेरा एनालाइज गलत नहीं हो सकता, ये स्टॉक मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। दोस्तों हमें कभी भी किसी भी स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। हमें एक प्रॉपर सेटअप के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक सिस्टम के साथ काम करना होता है। देखिए 100% इमोशंस भले ही कंट्रोल में ना आ सके क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बीच में आ ही जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही ध्यान ना दें। उस स्टॉक के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं रखना है,
जैसे ही हमारा सेटअप आता है, हमें एंट्री लेनी है, जैसे ही कोई गड़बड़ लगती है, लगता है कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो वहाँ पर छोटा लॉस बुक करो, वहाँ से निकलो। वहाँ पर ये आशा, ये उम्मीद मत रखो कि मेरा एनालाइज सही था या फिर ये यहाँ से रिकवर कर जाएगा। अगर रिकवर वहाँ से कर जाता है तो बात अलग है, फिर से ट्रेड ले लेंगे यार, पर अपने सिस्टम के खिलाफ मत जाओ, वहाँ से निकल जाओ छोटा सा लॉस बुक करके। इन केस वो वहाँ से रिवर्स होगा तो अगेन ट्रेड ले लेंगे। तो दोस्तों, हर ट्रेड में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और स्टॉक के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है, ना ही एक बात पर टिके रहना है कि मैंने एनालाइज किया है तो वो गलत हो ही नहीं सकता। होगा, एक बार नहीं 100 बार गलत हो सकता है, तो ये दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। स्टॉक मार्केट को आप रिस्पेक्ट करोगे, उसकी बातें आप मान लोगे, तो आप यहाँ से टिक पाओगे। आप अपनी ही मर्जी चलाओगे तो स्टॉक मार्केट आपका सारा पैसा ले लेगा और हम बिल्कुल ही यहाँ पर कंगाल होकर निकलेंगे। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ना कुछ अपना सेटअप बनाइए, कुछ ना कुछ अपने रूल्स बनाइए, और फिर कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में अपने रूल्स को ब्रेक करना है। कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए कि ये हुआ तो ही मैं एंटर करूंगा, ये हुआ तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा, फिर उस पर टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए उस पर टिके रहना है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस सीखने के साथ साथ अपने इमोशंस पर भी काम कीजिए, अपनी साइकोलॉजी को भी इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आप ये बात लिख के रख लीजिए, आप सारी चीज़ें सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। 50 किताब पढ़ लोगे, 500 वीडियोस देख लोगे, आप 10-15 ऊपर अपने मेंटर रख लोगे, पर जब तक आप अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करोगे, कोई चीज़ आपको यहाँ पर काम आने वाली नहीं है। तो दोस्तों, अपनी साइकोलॉजी पर सबसे ज़्यादा काम कीजिए और अपनी साइकोलॉजी को डे बाय डे इम्प्रूव करते जाइए। और जब जब ट्रेड गलत जाते हैं तो वहाँ पर फाइंड कीजिए कि वहाँ पर क्या ऐसा हुआ था कि ये ट्रेड आपका गलत चला गया, और वहाँ से सीखिए और फिर उसे अपने रूल्स में, अपनी स्ट्रेटेजी में, अपने सेटअप में ऐड कीजिए कि मुझसे पिछली बार ये गलती हो गई थी, तो अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों, आखिर में इतना ही, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जब भी गलतियाँ होती है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उस गलती से सीखिए कि ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ, और हो सके उतना इमोशनली अटैच मत होइए, क्योंकि आपको एक सिस्टम के सामने काम करना है।